आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है माँ डुक्के कारिका में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे चलते हैं श्लोक की तरफ। मैंने बीच बीच में जो श्लोक छोड़ रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप उलझे ना। शब्दों में अन्य अन्य शब्दों से समझा रहे हैं गौड़पाद आचार्य जी, पर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कुछ होते हैं श्लोक ऐसे जो अन्य अन्य शब्दों द्वारा कहना होता है। तो अब पहले जो कहे हैं ना शब्दों को, उनको और पुख्ता करने के लिए अब गौड़पाद आचार्य जी आपके मन में और बिठाना चाहते हैं पक्की तरह, आप उन बात को समझें। अब क्या कहते हैं, जो पहले बात की थी ना हेतु और फल की, भाई जो धर्म अधर्म करता है फिर देह मिलती है, जहाँ से शुरू की थी, अब उसका निराकरण करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं और पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर जैसे भाष्यकार जी कहेंगे वैसे चलते हैं। उच्चारण करते हैं। यावद्धेतु फलावेश तावत् हेतु फलोद्भव, क्षीणे हेतु फलावेशे नास्ति हेतु फलोद्भव। अब मैं एक और यहाँ कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार पहले कह चुके हैं, भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोले यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते त्यजत्यंते कलेवरम, जो अंतम अवस्था में, मरण अवस्था में जिस जिस भाव को वो भावित होगा, अर्थात मन जिस चीज़ को वो चिंता करेगा उसी भाव को वो प्राप्त होगा। इसलिए कहा है अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हमें उत्तम गति मिले। अब ये क्या कह रहे हैं भाष्यकार, उस पर चलते हैं। यावत हेतु फल आवेश, जब तक, यावत में जब तक, हेतु और फल, आवेशम हम उसी पर लगे रहेंगे कि हमने धर्म कर्म किया है, हमें ये देह मिली है, तावत हेतु फल उद्भव, तब तक हमें ये धर्म अधर्म का होना, धर्म भी होगा अधर्म भी होगा और देह भी मिलती रहेगी, हमारा जन्म मरण छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहाँ लगा हुआ है कि हमने धर्म किया, हमने अधर्म किया है। तुम तो कुछ करते नहीं, तुम करता हो ही नहीं, ऐसे मन को भावना करनी है। वही भगवान जी भी कह रहे हैं यम यम वापि स्वर्ण भाव दश कर, तुम मेरी चिंता कर, मतलब मुझे ध्यान कर, मेरा नाम स्मरण कर, अंत समय में तो मुझको ही प्राप्त होगा। जैसे कह रहे हैं ऐसे कि आप इस धर्म अधर्म के वेश में ना पड़ो। क्यों? कहते क्षीणे हेतु फलावेशम, दूसरी जो है ये 55 नंबर श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। क्षीणे हेतु फलावेश, जब इसका क्षीण हो जाएगा, अर्थात हम उसको नहीं मानेंगे, हम चिंतन भी नहीं करेंगे, आवेश ऐसे ना अस्ति, तो हेतु फल उद्भव नहीं होगा। अर्थात हमारा मन सिर्फ ईश्वर में लगेगा, आत्म तत्व में लगेगा। इसके लिए कहना, वो कह रहे हैं कि जो अध्यास है ना, उस अध्यास को ख़त्म करना, अध्यास को ख़त्म करना है। अध्यास मतलब कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ये ध्यान हटाकर सिर्फ आत्म तत्व को ले लो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। उसी को चिंतन करते हुए आज आप भी अजर अमर हो जाओगे। आगे श्लोक को चलते हैं। यावत हेतु फलावेश संसारस्तावदायतः, क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। अब क्या कह रहे हैं, जब तक हेतु और फल, अर्थात वो धर्म और अधर्म वगैरह हम अग्रह अर्थात मानते रहेंगे, तभी तक संसार विस्तृत होता। संसारस तावत आयत, आयत मतलब उसको प्राप्त होता रहेगा, संसार जन्म मरण मिलता रहेगा जब तक वो उसमें लगा रहेगा। आगे कहते हैं क्षीणे हेतु फलावेश, क्षीणे हेतु फलावेश, जब उसका हेतु और फल धर्म और अधर्म में कर्तापन नहीं रहेगा, भोक्तापन कैसे रहेगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा, संसार को प्राप्त नहीं होगा। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़े रहें।